8/15 हो तो कौशिक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए का मान निकालने के लिए किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालने के लिए क्या निकाला जाता है, लंब कोण और आधार निकाला जाता है। लंब कोण आधार निकालने के बाद ही हम कौशिक थीटा का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, देखिए सवाल का दिया है यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो कौशिक थीटा का मान ज्ञात करें। तो पहले मैथ कहता है कि जो दिया होता है उसी से निकालते हैं। तो tan थीटा बराबर 8/15 अर्थात tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। अर्थात tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार। यह अनुपात में है इसलिए इसे के माना जाता है। अर्थात अनुपातिक संबंध के माना जाता है। अनुपात को तोड़ने के लिए के मानते हैं। तो लंब बराबर क्या हो गया, लंब बराबर 8 के आधार बराबर क्या हो गया, आधार बराबर 15 के। तो कर्ण का मान हमको नहीं मालूम है तो कर्ण का मान वाट। आपको कर्ण बराबर मालूम होगा कि कर्ण बराबर क्या होता है। तो कर्ण बराबर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर कितना है, लंब 8 के का है तो 8 के स्क्वायर। आधार कितना है 15 के, तो 15 के का स्क्वायर। 8 के का स्क्वायर का मतलब 8 अठाई 64 और के का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर का मतलब 225। के का स्क्वायर का मतलब के का स्क्वायर। 225 और 64 जोड़ेंगे तो 289 और 289 किस जाति का, तो के स्क्वायर का। 289 का वर्गमूल 17 और के स्क्वायर का वर्गमूल के। अर्थात कर्ण बराबर 17 के हो गया। और पूछा क्या है, अतः अब कौशिक थीटा बराबर, अब कौशिक थीटा बराबर, तो कौशिक थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, कर्ण बटा में लंब। कौशिक थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, कर्ण बटा में लंब। तो कर्ण का मान देखिए यहाँ पर निकाले हैं 17 के, तो कर्ण 17 के हो गया। लंब क्या है, तो लंब आपका 8 के है तो 8 के हो गया। के कैंसिल हो गया तो 17 बटा में 8 आंसर आपका हो गया। अर्थात कौशिक थीटा बराबर 17 बटा में 8 हो गया। तो दोस्तों आज के टॉपिक में इतना सवाल लाए हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें। अर्थात यह निर्देशांक 2,3 है, इसका दूरी ज्ञात करना है कहाँ से, मूल बिंदु से। तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। अगर आपको मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, चलिए तब इस चालू करते हैं सवाल अपना। तो हल बराबर आपको मालूम होगा कि x1 इसे क्या कहते हैं, x कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, y कहते हैं। अर्थात यह भुज हुआ, यह कोटि हुआ। x बराबर 2, y बराबर 3। अर्थात मूल बिंदु से, अर्थात मूल बिंदु से सूत्र क्या हुआ, मूल बिंदु से मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यह आपका फॉर्मूला है। तो रूट में x का मान 2 का स्क्वायर प्लस y का मान 3 का स्क्वायर। अर्थात 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी का 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तीनी का 9, रूट में 9 और 4 जोड़ेंगे रूट में 13 इकाई। अर्थात मूल बिंदु से दूरी क्या हो गया, तो रूट में 13 इकाई हो गया। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हुआ, तो 0,0 हुआ। तो दोस्तों आज के 2025 एग्जाम में पूछने वाला 2 नंबर का फिक्स सवाल है। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अर्थात क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि AP 5,9 AP 5,9, 13, 17 ... का कौन सा पद 81 है। अर्थात कौन सा पद 81 है। अर्थात आपको मालूम होगा नहीं मालूम है तो देखिए, अर्थात प्रथम पद
यानी पहला पद को प्रथम पद कहते हैं। प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है। प्रथम पद ए बराबर 5 होता है। और सार्वअंतर निकालना पड़ता है। तो सार्वअंतर बराबर, सार्वअंतर को डी से सूचित किया जाता है। सार्वअंतर डी बराबर A2 माइनस A1 होता है। अर्थात A1 यह हुआ, A2 यह हुआ, A3 यह हुआ, A4 यह हुआ। तो A2 क्या है 9, A1 क्या है 5। 9 में ले 5 घटा 4, अर्थात सार्वअंतर डी क्या हो गया 4 हो गया। और कौन सा पद 81 है, अर्थात n बराबर 81, अर्थात कौन सा पद, तो n का मान पूछ रहा है वाट। तो आपको मालूम है कि अब nवा पद बराबर, nवा पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान 81 है, a का मान 5 है और प्लस n का मान नहीं मालूम है, उसे निकालना है। d का मान कितना है 4 है। तो आपको दोस्तों पक्षांतर करने आता होगा, नहीं आता है तो आप इधर माइनस प्लस है ये बराबर के इस तरफ लाएंगे तो वह माइनस में हो जाएगा। अर्थात 81 माइनस 5 n माइनस 1 इंटू 4, अर्थात 81 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 76 हो जाएगा। बराबर n माइनस 1 इंटू 4। 4 गुणा में को मालूम होगा कि जब इंटू होता है, इंटू इधर आता है तो भागा हो जाता है, या भागा जब उधर जाता है तो इंटू हो जाता है। तो 4 इंटू में है तो इधर आएगा तो भागा हो जाएगा। तो 76 बटा में 4 बराबर n माइनस 1। 4 के पहाड़ा में 76 कट जाएगा, 19 बार में n माइनस 1। n का मान निकालना है तो n बराबर 1 माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 19 प्लस 1 अर्थात 20, अर्थात 20वां पद आपका, अर्थात 20वां पद आपका क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। अर्थात 20वां पद क्या होगा 81 होगा। n का मान क्या होगा 20 होगा, यानी 20वां पद पर आपका संख्या 81 होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह सवाल अच्छे तरीक़ा से समझ में आया होगा। अगर सवाल में कहीं भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर सवाल मुझे नहीं आ रहा है, तो मैं उसके बारे में और फिर से वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो सबसे बेस्ट टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि के द्वारा मसा ज्ञात करना है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि हर वर्ष मैट्रिक एग्जाम में 2 नंबर का यह क्वेश्चन फिक्स होता है यूक्लिड विभाजन विधि के द्वारा HCF अर्थात मसा निकालने के लिए। तो आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में समझेंगे कि मसा कैसे निकाला जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो दोस्तों चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक पर चलने से पहले सबसे पहले आप लोग को हम कहेंगे कि जो भी वीडियो देख रहे हैं पहले दोस्तों के पास शेयर करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को आगे की तरफ बढ़ाएं। और देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि के द्वारा तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा हम मसा निकालेंगे, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या? है क्या भाई? देखो है क्या। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि a बराबर BQ प्लस R, a बराबर BQ प्लस R, यह क्या है तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। अर्थात यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम a बराबर BQ प्लस R होता है। अर्थात आपको मालूम होगा जब आप 6 क्लास में पढ़ते होंगे तो आपको मालूम होगा कि भाज्य बराबर क्या फार्मूला होता है। तब भाज्य बराबर फार्मूला होता है भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल होता है। तो इसी के आधार पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आधारित है, अर्थात a बराबर BQ प्लस R। तो चलिए हम लोग पहला सवाल देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा कैसे मसा निकाला जाता है। मान लीजिए कि आपका सवाल पहला दिया है 15 और 110 का
15 और 110 का मस्सा निकाले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा। 15 और 110 का मस्सा निकाले एक विभाजन एल्गोरिथ्म विधि के द्वारा HCF निकाले। तो आपको मालूम होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म ने आपको क्या बताया है, A बराबर BQ प्लस